नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट है, राजनी की है। तक हमने सुना था कहानी, राजन का ट्रांसफ़र हिमाचल हो गया था और हिमाचल चला गया था और वह एक होटल में रुका था और वहाँ से उसने न्यूज़पेपर से एक प्राइवेट एजेंसी का नंबर निकाला। राजन प्रॉपर्टी एजेंट से मिला जिनका नाम हरमिंदर सिंह था। हरमिंदर सिंह जी ने राजन को एक घर दिखवाया। उस घर के सामने एक घर था, आसपास भी कुछ घर बने थे। राजन के घर के बाएं तरफ एक घर बना हुआ था। राजन ने घर पसंद किया और तुरंत पेमेंट देकर उसे पक्का कर लिया और वहीं शिफ्ट हो गया। राजन बैठे बैठे निधि के बारे में सोच रहा था और काफ़ी पी रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माया खड़ी थी। माया बेहद ही खूबसूरत है जिससे देखकर राजन उसे देखता ही रह गया। माया थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। अब आगे तो दोस्तों कहानी में बने रहिए। आपको आज की कहानी सुनकर डर लग सकता है तो अकेले में ना सुने। तो चलो शुरू करता हूँ। सुबह हो चुकी थी। राजन अभी भी कमरे में सोया था तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी, जिसके कारण राजन की नींद उड़ गई। राजन अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठने लगा और आंखों को मसलने के बाद वह बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने खिड़की खोली तो उसके घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उनके पीछे से पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखते ही खुली ही बल्कि मुस्कुराहट भी खिल गई। ऐसा नज़ारा वाकई बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे नज़ारे शीशा जल में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है हमको आपको सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। राजन बिस्तर से उठा और अपनी जैकेट पहनी। इसके बाद राजन किचन में गया और उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। बाद में वह तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलने के बाद राजन ने पहली बार देखा कि उसके घर के सामने एक घर है और घर की दाहिनी तरफ एक चौड़ी सी सड़क जाती है। बाईं तरफ एक घर है। सड़क के उस तरफ एक मंदिर बना हुआ है और उस तरफ एक कातर में कई सारे घर बने हुए हैं। लेकिन राजन के अगल बगल आस पड़ोस की बात की जाए तो उसके आस पड़ोस में ज़्यादा घर नहीं बने थे, बस सामने एक ही घर बना हुआ था। उसके आसपास पेड़ पौधे, कुछ पार्क वगैरह बने हुए थे। ऑफिस में काम करते करते कब पूरा दिन निकल गया राजन को पता भी नहीं चला और अब अंधेरा होने लगा था। वैसे भी सर्दियों के दिनों में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। राजन ने अपने केबिन को समेटा और घर की ओर निकल पड़ा। अब तो राजन को वहाँ रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। राजन ने ऑफिस को समेटा और घर के लिए निकल गया। राजन के घर में कोई न था तो खाना बनाने वाला भी कोई न था, तो उसने सोचा कि रास्ते से ही कुछ पैक करवा लेंगे। रास्ते में जाते हुए होटल पड़ते थे। राजन ने खाना पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। राजन अब अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था और घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने अचानक देखा कि उसके घर के बाहर एक लड़की टहल रही है। लड़की ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वह राजन की ओर आगे बढ़ी और कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं ही आपके पड़ोसन में रहती हूँ अपने माँ पापा के साथ। आपका नाम क्या है? लड़की की मासूमियत से राजन ने पूछा। पहले तो राजन उस लड़की को देखकर हैरान हो गया था। यकीन ही नहीं हो रहा था वह हिमाचल में आया। उसे लगा कोई किसी बड़े शहर में है। वह छोटी सी लड़की से इतनी अच्छे से बात कर रही थी इतनी रात को, और उसे राजन से डर भी नहीं लग रहा था। मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ नया नया हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 20 दिन हो चुका है। हाँ, मैंने देखा है आपको। पीहू पीहू, मैं चलती हूँ, माँ मुझे बुला रही है। वह मुझे प्यार से पीहू बुलाती है। राजन ने मुस्कुरा दिया। वह जाने की जैसी
अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहां से चली गई। राजन अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। एक तो गुप्त अंधेरा और उस पर लाइट का चला जाना। राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकते हैं। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजन ने अपने घर का ताला खोला, घर में दाखिल हो गया। सामने रखा कि अचानक बिजली वापस आ गई। बिजली के वापस आते ही राजन ने राहत की सांस ली। राजन काफी थक चुका था, इसलिए पहले जाकर सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। राजन कुछ देर बीतने के बाद गया और उसने हाथ मुंह धोया और अपने लिए कॉफी बनाने लगा कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टांग। राजन के कानों से जब दरवाजे की घंटी टकराई तो वह चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा और उसने मन में सवाल आया कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। राजन दरवाजे खोलने गया तो उसने दरवाजे खोलकर देखा कि सामने पीहू खड़ी है। अरे पीहू, इस वक्त यहाँ? हाँ, वह मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आई थी। आप अकेले रहते हो ना यहाँ पर? पीहू की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। पीहू की आवाज़ में मानो जादू था। राजन मंत्र मुक्त हो गया पीहू की आवाज़ सुनकर। पीहू की आवाज़ में सिर्फ मधुरता ना थी बल्कि एक खनक थी। वह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि पायल की छंकार हो रही हो। पीहू ने फिर से कहा, क्या हुआ? वो फिर से सेकने से राजन तंद्रा से बाहर आई। उसने होश आते ही उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। अरे अंदर तो आओ। राजन की औपचारिकता दिखाई। पीहू भी राजन के घर में के अंदर आई। पीहू आंखें फाड़ कर राजन का घर देख रही थी। पीहू काफ़ी छोटी थी उम्र में। अंदाजन पीहू की उम्र रही होगी करीबन 17-18 साल। देखने में पीहू बहुत खूबसूरत थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। पीहू की छोटी उम्र उसके रूप में चार चांद लगा रही थी। राजन ने अपने पीहू से पूछा कि कॉफ़ी लोगी? कॉफ़ी पीती हो तुम? पीहू, नहीं, कॉफ़ी नहीं पीती, मैं ये बैठ जाती हूँ, आप पी लीजिए। पीहू की मासूमियत भरी जवाब सुनकर राजन मुस्कुरा दिया। राजन कॉफ़ी लेकर आया और सोफे बैठकर कॉफ़ी पीते हुए पीहू से बातें करने लगा। कुछ देर बाद पीहू वहाँ से चली गई। पीहू आई थी तो राजन को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजन अपने घर अकेला था अभी और उसे अकेला रहने की आदत नहीं थी। जॉब के चलते चलते राजन को यहाँ अकेला आना पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो रहा था। राजन फिर दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर माया खड़ी है। अरे माया, आप इस वक्त? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई। माया काफ़ी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा। उसने फिर राजन को देखा। राजन, मैं इससे पहले भी कई बार आपके घर आ चुकी हूँ, लेकिन अब तक मैंने आपको जो बात नहीं बताई है वह मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कृपया कर रात को बाहर ना निकला करें। मैंने आपको कई बार खिड़की से बाहर रात में जाते हुए देखा है, तो कृपया कर रात में खिड़की को बंद ही रखें और रात में किसी घर आने ना दे। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगी और वह मन ही मन हंस भी रहा था कि यह कैसी बातें कर रही है। पर उसने माया से पूछा कि माया जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? राजन, यहाँ एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कई खतरे देखे गए हैं, जैसे कि जंगली जानवर और कई रूहों को भटकने की भी बातें अक्सर पहाड़ी इलाकों से सुनी जाती है। पहाड़ों में अक्सर उनकी आवाज़ें, चीखें और सिसकियाँ सुनाई जाती है। तो अगर आप आत्माओं में यकीन नहीं रखते तो जानवर से बचाव के लिए कृपया कर आप उन खतरों से अपने बचाव के लिए ही सही घर के अंदर रहें और रात में किसी को घर के अंदर ना आने दें। माया ने अपने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी। उसने वह मूर्ति राजन को पकड़ा दी और कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर में अभी कोई मंदिर नहीं है और अपने किसी भगवान की मूर्ति को भी अपने घर में स्थापित नहीं किया है।
इसीलिए मैं यह दुर्गा जी की मूर्ति आपके लिए लेकर आई हूँ। दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक है, यह आपकी रक्षा करेंगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति ले ली और उसे अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। राजन जी, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। माया घर से चली जाती है और राजन दरवाज़ा बंद करके वापस आकर बैठकर खाना खाने लगा। राजन खाना खाते खाते निधि के बारे में सोचने लगा। खाना खत्म हो जाता है और वह निधि से बात करने लगता है। राजन, हेलो निधि, कैसी हो? हम लोग ठीक है, आप कैसे हो? कल की छुट्टी ले रखी है ना? मेरा भी खाना हो गया, बस अभी अभी। हाँ हाँ, छुट्टी ले रखी है। तुम लोग दोपहर तक आ जाओगे ना? हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। आप टाइम से पहुंच जाए ना स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए। हाँ, टाइम से पहुंच जाऊंगा, पक्का तुम लोगों से पहले ही पहुंच जाऊंगा। निधि यार, बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। राजन को तंग करते हुए माँ की याद आ रही है या मेरी? निधि हंसने लगती है। इधर राजन भी मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या यार निधि, तुम भी ना परेशान करने से बात नहीं आओगी तुम। दोनों की याद आ रही है, अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पर। अब अकेला कहाँ जनाब, अब तो कल ही आ रहे हैं हम लोग दोनों। बात करते करते कुछ देर हो जाते हैं, उसके बाद राजन फ़ोन रख देता है। निधि भी सो जाती है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन होगा? फिर से राजन के मन में ख्याल आने लगते हैं। राजन दरवाजे पर लगे लेंस से झांक कर देखता है तो माया खड़ी थी। राजन दरवाज़ा खोलता है। माया आप इतनी रात को माया राजन के करीब आती है और उसके कानों में फुसफुसा के कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी, पर वह बात तो अधूरी ही रह गई, इसीलिए वापस आई हूँ। माया के इस तरह कहने से राजन कुछ असहज भी महसूस करता। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? हैरानी से माया की ओर देखता है और हकलाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ। पर माया, इतनी रात को आप यहाँ, कोई बात है? कोई खास काम था आपको? माया बोलती है, अंदर नहीं बुलाओगे मुझको? राजन बोलता, अंदर आइए ना। जब वो अंदर आती है तो उसके करीब आने की कोशिश करती है माया। फिर अचानक से उसका डोर बेल बजता है, टेंग टांग। फिर जब डोर जाके राजन खोलता है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है, अरे सामने माया खड़ी है। वह यह देख के डर जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो अभी अंदर बैठी है, फिर ये कौन है? फिर उसने सोचा पीछे मुड़ के देखता हूँ। फिर उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बैठी है वो देख के एक टक लगाए राजन को देख रही है। और देखते देखते एक स्माइल दी, जो कि बहुत डरावनी स्माइल थी। वह स्माइल देख के वहाँ से भागी जोर से, उसको आर पार होके वो चली गई। फिर जो गेट पे थी उसने पूछा राजन से, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? तो उसने बोला, तुम अभी आई हो ना? फिर ये कौन थी? ये कौन थी मेरे पास जो आकर बैठी थी? तो माया ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो अभी आई, पिछली बार आई थी जब तुमको मूर्ति देख के गई थी, अब आई हूँ। तो ठीक है, माया बोलती, ठीक है, अपना ध्यान रखना, सो जाओ, अब दरवाज़ा रात को मत खोला करो, गुड नाइट। राजन सोचते सोचते जा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। और राजन सोने लगा। सोते सोते रात की 3 बज गई। फिर अचानक से दरवाजे की बेल बजी, टिंग टोंग। फिर जब उसने दरवाज़ा जाके खोला तो सामने निधि खड़ी थी। फिर वो बोलता है, राजन निधि को देख के बहुत खुश होता है। बोलता है कि तुम इतने यहाँ कैसे, तुम तो कल आने वाले थे ना? तो उसने कहा, हाँ मैं आज ही आ गई। और एक डरावनी सी स्माइल दिया उसके सामने, ऐसे देखने लगी, एक टक लगाए और अंदर की तरफ जोर से भागी। यह सब देख के
मानो राजन के प्राण निकल गए हों। वह यह सब समझ गया था कि यह जगह सही नहीं है और मेरे पीछे कोई शक्ति लग गई है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा था कि यह है क्या चीज़। अब वह अंदर जाके घर में ढूंढने लगा और एक घर में एक हंसी गूंजने लगी जोर से, जैसे लग रहा था कोई हंस रहा हो ताली बजा बजा कर। यह शब्द सुनकर राजन के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। फिर अचानक से उसको याद आया कि माया ने एक दुर्गा माता का मूर्ति दिया था। फिर वह जाके माता जी के सामने बैठ गया और कब रात बीत गई उसको पता ही नहीं चला। आगे क्या हुआ इसके थर्ड पार्ट में पता चलेगा आपको। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। आखिर कौन है वो जो उसके सामने आके बार बार डरा रही है? आखिर कौन है वो जो दरवाजे पे बार बार आ रही है? आखिर वो कौन थी जो माया से पहले आई थी? आखिर वो कौन है जो रात को 2 बजे आई है? सब कुछ पता चलेगा, लेकिन तीसरे पार्ट में पूरी कहानी सुनो। डर क्या होता है पता चलेगा आपको। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। बाय बाय।